नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। एप कॉइन अच्छा खासा पंप कर गया। आखिर ऐसा क्या हुआ इसमें? ऐसा कौन सा डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से ये इतना पंप कर गया? उसको भी बताते हैं। आपका वजीर एक्स को लेकर कुछ सवाल हैं, उस पर भी कोशिश करते हैं कुछ आपको सॉल्यूशन दे पाएं। और आपका एक्स एम्पायर, इसमें कुछ आपके क्वेश्चन हैं, तो इन सबको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट दी जा रही है। लेकिन यहां पर एक चीज और कहना चाहेंगे भाई, देखिए किसी भी प्रोजेक्ट में कभी भी कोई भी पंप आ सकता है, क्योंकि थोड़ा माहौल अभी ठीक है। माहौल के वो आप बीटीसी देख रहे हैं 68,000 के ऊपर अच्छा खासा 2 दिन से विराजमान है। तो कहीं नहीं देखा जाए तो हम तो हमेशा से आपसे कहते हैं कि इसके ऊपर अगर ठहरा रहेगा, कुछ रुकेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वही बीटीसी का हाल है जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, 68 के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं एप कॉइन पर। ऐसा क्या हुआ? इनकी इथेरियम बेस्ड लेयर 2 ब्लॉकचेन इन्होंने एक तरह से लॉन्च की या मार्केट में ले आया। मैंने अब जो भी कहना चाहे इसको अपनी भाषा में कह सकते हैं। इस ब्लॉकचेन की वजह से ही जो है आपने इसमें पंप देखा। वैसे तो एप कॉइन आपका देखिए एनएफटी के लिए ज्यादा मशहूर था। जिस टाइम ये आया था उस टाइम एनएफटी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता था। और उसके बाद तो ऐसा हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ा कभी पंप देखने को नहीं मिला, क्योंकि भाई देखिए एनएफटी का मार्केट उतना ज्यादा गर्म नहीं है। ये कहो एनएफटी का कोई बहुत ज्यादा चलन है। हाँ, उस टाइम पे कुछ प्रोजेक्टों ने हाइप अच्छी क्रिएट की थी, और उसमें ये कहीं कहीं एप कॉइन भी शामिल था जो एनएफटी के लिए मशहूर था। तो आपने इसका जो लोगो भी देखा ना, हड्डी टाइप का, वो एनएफटी भी एक तरह से अपने आप को शो करता है। अब यहां पर जो हुआ, ये इनके पीछे जो लैब है यानी कि युवा लैब्स जो है, इन्होंने एक तो ये लेयर 2 ब्लॉकचेन हो गई, ठीक है, एप चेन। दूसरा एप ब्रिज हो गया, यानी एप चेन ब्रिज हो गया, और आपका स्वैप पोर्टल। यानी ये जो 3 कॉन्सेप्ट इन्होंने एक साथ मार्केट में उतार दिए, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको इजीली हो गया यूजर के लिए कि भाई ऑनलाइन जो ऑन चेन ट्रांजैक्शन है वो इजीली आप कर सकते हैं। तो सारे के सारे सॉल्यूशन आपको मिल गए भाई। ब्रिज भी मिल गया, स्वैप भी मिल गया, इधर ब्लॉकचेन भी मिल गई। इसी का कारण था जो आपने देखा एप कॉइन 80 से 90% तक मार्केट में उछल गया। अब सवाल आता है कि आगे क्या, इसमें आगे क्या करना चाहिए? अभी तो ठीक है, जो होना था हो गया, लेकिन अब देखिए ये होता है क्या है कि पहले कैसे पता चले। तो देखो, इस टाइप की किसी भी प्रोजेक्ट में अगर कोई डेवलपमेंट होता है, अब इसमें क्या हुआ कि लगा कि हाँ प्रोजेक्ट ने कुछ किया है। बेशक देखिए ब्लॉकचेनों की भरमार है, कोई ऐसा नहीं कि ऐसा ब्लॉकचेन मार्केट में है नहीं या यही कोई नई आई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन अब इस टाइप के देखिए बहुत सी ब्लॉकचेन आपकी मार्केट में है, कंपटीशन बढ़ेगा। ब्लॉकचेन आने से ही सब कुछ नहीं होगा, या थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इनको ये स्पीड वगैरह कितनी दे पाते हैं, कितने ट्रांजेक्शन को ये होल्ड कर पाते हैं, कितने ट्रांजेक्शन को ये एक तरह से प्रोसेस कर पाते हैं, डिपेंड इस पर भी करता है। तो भाई इसीलिए देखिए जो पुरानी चेन है उन पर लोगों का यकीन ज्यादा है, कुछ नई चेन आती है तो उसको टाइम लगता है। तो इसीलिए कहा कि आगे क्या, अभी तो फिलहाल ये आया ही है सब कुछ, तो आगे जो प्राइस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। चलो चार्ट पर देख लेते हैं आगे क्या हो रहा है। देखिए अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहां एक ही कैंडल है जो आपकी इतना खिंच गई है, क्योंकि मैंने कहा ना ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको अभी बताया इसके बारे में, उसी की वजह से इतना प्राइस अचानक से खिंच गया। तो क्या यहां टिकेगा? भाई देखिए मुझे जब इस टाइप का सीन होता है तो मुझे कोई उम्मीद नहीं होती कि यहां पर टिकेगा। हाँ, यहां अगर आपका मान लीजिए ठीक है, एक आध कैंडल कोई ऊपर क्लोज करने के बाद इसको रीटेस्ट कर लेता है, यानी कि 1 पॉइंट आप यानी मैं डॉलर में बता रहा हूं 1.3 डॉलर को अगर ये दोबारा से रीटेस्ट करता है तो ठीक है, क्योंकि यहां पर हम कई बार जो है पहले सपोर्ट बना चुके हैं और इसको हम रेजिस्टेंस भी कई बार इसको फेस कर चुके हैं, यानी इसी को हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली जो प्राइस है इसका वो इसका जो है 0.8 डॉलर के आसपास रहता था, लेकिन करंट में जो प्राइस चल रहा था जहां से इसने पंप करना शुरू हुआ वो था आपका 0.06570 के आसपास से इसने पंप करना शुरू किया। तो भाई देखो यहां पर किसी तरह की कोई बाइंग मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनती है, क्योंकि भाई इतना अचानक से खिंच जाना, नीचे इसको जरूर आना है। तो जब ये नीचे आता है, कितना आता है, क्योंकि देखिए ये प्रॉफिट बुकिंग तो होनी है भाई, आप नहीं लोगे कोई और लेगा, प्रॉफिट तो करना ही करना है। और यह अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों का बना भी है, क्योंकि जो अपडेट रहे होंगे उस टाइम पर तो उन्होंने यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है, डबल हो गया एक तरह से। आप सीधा सीधा ये मान सकते हैं 7.4 से सीधा सीधा जो है 1.38 के आसपास प्राइस अभी चल रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा भाई अभी वेट एंड वॉच, इसको या तो यहाँ टिकने दीजिए, रिटेस्ट करने दीजिए 1.3 को, या फिर इसको पुल बैक होने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल भाई मैं तो कहूँगा ये केवल एक न्यूज बेस पंप है, इसमें थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, आप इसको रोक सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। तो फिलहाल मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट ही करें इसमें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वैसे प्रोजेक्ट अच्छा हो गया, क्योंकि इसमें आपको मैंने अपडेट बता दिया, और ये तीनों ही प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही अच्छे अपडेट है।
तो ये कह सकते हैं कि हाँ ऐप एक लॉन्ग टाइम के लिए ठीक ठाक चलता है, चलेगा, क्योंकि अभी इतने सारे अपडेट आ गए तो फिर चलना चाहिए इसको। लेकिन भाई क्रिप्टो करेंसी है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आते हैं एक्स एम्पायर पर कि एक्स एम्पायर में क्या होल्ड करें या सेल करें। मेरे भाई देखो, जितने भी ये प्रोजेक्ट आए हैं, मैंने हमेशा से आपको यही कहा है कि जो भी प्रोजेक्ट इस टाइप का आ रहा है, स्टार्टिंग में तो आप प्रॉफिट ले ही लो, क्योंकि उसमें होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता है कि उन प्रोजेक्टों के पीछे कुछ नहीं है, केवल और केवल बेकारी और फुकरे जो है ना, उनकी टीम है। इनके पास कुछ नहीं है, कोई इनके पास ऐसा डेवलपमेंट वाला हिसाब नहीं जो कि ये लगे कि हाँ ये प्रोजेक्ट को इस दिशा में ले जाएंगे या इस दिशा में ले जाएंगे। वो केवल इस दिशा में ले जाएंगे, यानी कि अपनी पॉकेट वाली दिशा में। तो भाई जो टोन ट्रांजैक्शन बात बात में मांग रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये बेकारी हैं सारे के सारे। तो मैं तो यही कहूँगा, जो भी प्रोजेक्ट आगे आने वाला है, या ये एक्स एम्पायर, टो मार्केट, मेमेफाई, जो भी हैं ये आने वाले हैं, पहले झटके में पहले तो प्रॉफिट लो, जब पूरा का पूरा सेल कर दो। उसके बाद जब नीचे आता है तब सोच लेना क्या करना है। आपको मौका तो मिलेगा। आपने जो अभी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए उनमें देख लीजिए क्या हाल है। ये हालत हो गई कि वो दोबारा उठने का नाम नहीं ले रहे। तो मेरे भाई जो लोग ये कहते हैं कि नहीं होल्ड कर लेना, मतलब बाद में आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, कुछ नहीं है, केवल आपको गड्ढे में डालने का तरीका है। तो भाई अगर मेरा ओपिनियन जानते हो तो भाई मैं तो अपना ओपिनियन ये, और मैं लेता भी हूँ, हर एक में प्रॉफिट पहले ही ले लेता हूँ। मैं तो बाद में सोचता हूँ करना क्या और बाद में क्या। मैं तो आपको अपना सीन बता सकता हूँ, मैंने जितने भी ये अभी आए हैं सबको सेल किया है, 100% सेल किया है, और उसके बाद या तो नॉट ले लेता हूँ या डॉक्स ले लेता हूँ, बाकी सबको सेल कर देता हूँ। यानी उनके बदले में जब भी मुझे नीचे मिलता है तो उसके बदले में नॉट या डॉक्स, बस बाकी सबको हटा देता हूँ एक तरफ से, क्योंकि सब बेकार है, इनमें कुछ नहीं। तो बाकी आपकी मर्जी है, ये मेरा सीन है भाई। वजीर एक्स में सिवाय फ्रॉड के कुछ नहीं है, 100% फ्रॉड था। दूसरा रही बात इसकी कि इन्फ्लुएंसर क्या कर सकते हैं, यानी हम जैसे लोग यूट्यूबर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको एक तरीका बताया था। देखिए मैं तो सिंगापुर गया नहीं था, अपने इंडिया से लगभग 30-35 लोग सिंगापुर गए थे जो अभी इवेंट था। और मैंने आप सबको ये एक बात बोली भी थी कि सिंगापुर रोज आदमी नहीं जाता है, कभी कभार ही जाता। और ये तो सब गए थे ऐसे ही, क्यों? क्योंकि किसी न किसी प्रोजेक्ट ने इनको फंडिंग दी थी, सब इस तरीके से गए थे। तो इनको एक काम करना चाहिए था। मैंने आपको कहा भी था कि इन सबको इस बात को बोलना कि भाई वहाँ सिंगापुर अथॉरिटीज से जो भी इस संबंध में हैं उनसे मिल के आना। भाई इंडियन कम्युनिटी के बिहाफ पर आप मिल के आना, और आप इस चीज़ को साबित कर सकते थे कि भाई हम इंडिया से हैं, क्योंकि पासपोर्ट सबके पास था। तो भाई कुछ तो वहाँ सॉल्यूशन निकलता, कुछ तो अथॉरिटी से कुछ समाधान की बात निकलती है। आप कोई रास्ता बताते कि भाई आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो। मैंने ये भी कहा था कुछ नहीं करके आएंगे, इनको केवल वहाँ सेल्फी लेते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको दिखाने के लिए कि देखो हम वहाँ मिल के आए, घंटा मिल के आए। तो भाई ऐसे चक्करों में मत पड़ो। अब यहां पर आके छाती पीट रहे हैं, वजीर एक्स ऐसा, वजीर एक्स वैसा। भाई जब गए थे तब कुछ नहीं किया, अब यहां ट्विटर पे आके ज्ञान पेल रहे हो कि वजीर एक्स ऐसा कर रहा है, वजीर एक्स ऐसा कर रहा है। अरे वहां फेस टू फेस सब कुछ करके आना चाहिए था ना जब गए थे। तो भाई इंडिया से कुछ नहीं होगा। ये कहो कि इंडिया में बैठ के कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। हाँ कुछ सरकार कर सकती है तो कर सकती है बस, और कोई कुछ नहीं कर सकता। ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। हाँ जिनका फंड फंसा हुआ है वो कोर्ट जा सकते हैं, आपके लिए वो रास्ता खुल गया है। अब एक भाई तो हमसे कह रहा था कि भाई कि आप क्यों नहीं कोर्ट केस करते। अब मैं भाई इस बात को सीधा सीधा अगर जवाब दूं, बुरा लगता है तो लग जाए। हम क्यों कोर्ट केस करें, किस लिए कोर्ट केस करें? हमने आपको बोला था कि हम वजीर एक्स को यूज नहीं करते, आपने क्यों किया वजीर एक्स यूज? हम तो आपको छाती ठोक के कहते हैं कि हम वजीर एक्स को यूज नहीं कर रहे, और कब से छोड़ दिया हमने आपको ये भी बोला। तब आपकी आंखें बंद थी, क्यों आप यूज कर रहे थे, किसके कहने पे यूज कर रहे थे? अब जिसके कहने पे यूज कर रहे थे उसको आप बोल सकते हो। और फिर भाई हम क्यों कोर्ट केस करेंगे? एक चीज बताओ, आप करो ना, आपका फंड फंसा हुआ, हमारा तो नहीं फंसा हुआ। हाँ हमारा फंसेगा तो जरूर करेंगे। तो भाई जब आपकी फटी है तो खुद सिलो ना भाई, आपकी फटी हुई को हमसे क्यों सिलवा रहे हो? दूसरी बात एक और एक्सचेंज बताता हूं, बिट BNS, पहले बोल रहा हूं मैं यूज नहीं करता, पहले ही बोल रहा हूं कि मैं यूज नहीं करता, और ये भी गड्ढे में ही है ये मान लो। अब बहुत से लोग कहेंगे आप नहीं यूज करते तो क्या सब खराब है? भाई ये तो मेरा ओपिनियन है, मैं नहीं करता यूज, मुझे नहीं वो पसंद, नहीं मुझे कार्य जो उसकी कार्य प्रणाली है वो पसंद। तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो ना सब कुछ, तो फिर हमसे कोर्ट केस क्यों करवा रहे हो? हमने तो नहीं क्या कहा आपको कि आप वजीर एक्स को यूज करो या बिट BNS को यूज करो। जब फंस जाते हो तब बोलते हो कि आप कोर्ट केस करो। भाई हम क्यों करेंगे भाई? आपका फंसा हुआ है तो आप करो ना, और जो जिसको आप फॉलो करते हो उनसे करवाओ। हमने तो आपको राय एक अच्छी खासी दी कि भाई ऐसे लोगों को सबको जाके बोलो कि जो सिंगापुर गए थे कि भाई तुम वहां क्यों नहीं करके आए, आप यहाँ ट्विटर पे ज्ञान पेल रहे हो। अब बताता हूँ ट्विटर पे ज्ञान क्यों पेला जाता है। ट्विटर पे ज्ञान इसलिए पेला जाता है कि 5 मिलियन व्यू अगर महीने का आएगा ट्विटर पर,
तो वहां भी पैसा मिलता है। ट्विटर पे ऐसे ये पूरे पूरे दिन ट्वीट नहीं करते, ट्विटर पे भी पैसा मिलता है। जैसे यूट्यूब से पैसा मिलता है ना, उसी तरीके से 5 मिलियन से ज्यादा व्यू अगर आएगा महीने का तो वहां पर भी पैसा मिलता है। तो ट्विटर पे इसलिए ज्ञान पेलते हैं। फेस टू फेस नहीं काम करेंगे, लेकिन ट्विटर पे आके काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों? वहां ज्ञान पेलने का पैसा मिलेगा। नहीं, बेवकूफ बनाने का पैसा मिलेगा। तो भाई ट्विटर पे भी आजकल यूट्यूब जैसा ही हिसाब है। जैसे यूट्यूब पे वीडियो बना के लोग कमाते हैं, वैसे ही ट्विटर पे भी ट्वीट करके पैसा बनाते हैं। तो भाई करना है तो अपने बेस पे करो, कुछ कर सकते हो तो सीधा से हिसाब है। अब आपके लिए रास्ता खुला हुआ है कोर्ट केस का। तो भाई आप अकेले नहीं जा सकते हो, ऐसे 2-4 लोग जिनका फंसा हुआ है मिलके चले जाओ, शामिल में चले जाओ कोर्ट, तब तो कुछ हो सकता है। अब ये कहोगे यूट्यूबर कुछ करेंगे, यूट्यूबर मेरे भाई कोई कुछ नहीं करेगा, केवल बेवकूफ जरूर बनाएगा। क्यों? उसको तो पैसा बनाना है। वो ट्विटर से भी पैसा बना रहा है, यूट्यूब से भी पैसा बना रहा है, और जो प्रोजेक्ट है ना उनसे भी पैसा बना रहा है। यही हकीकत है। माननी है मानो, नहीं मानी आप खुद उसके जिम्मेदार हो। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।